क्या पढ़ना है आज? जो पहले के चैप्टर्स कराए उनमें से क्वेश्चंस दे दूं या फिर न्यू टॉपिक? नंबर सिस्टम करा देती हूँ, ट्रिक्स वगैरह, नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अभी नोट डाउन कर लो सभी। सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, पता है किसी को कौन कौन से? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है इसलिए लिख लो उनको। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर्स के भी 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। रैशनल नंबर और इरेशनल। रैशनल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। और इंटीजर्स में भी 2 पार्ट्स हैं, नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब होल नंबर्स हो जाएंगे सारे। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स के बीच में क्या क्या आता है? 0 एंड नेचुरल नंबर। ऐसे ही लिखना, इनको आगे पीछे मत करना। और नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं? 3 पार्ट्स हैं। इसमें आएगा 1 एंड प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। नोट डाउन होगा सभी का? इन सब नंबर्स के बारे में पता है सभी को? किसके बारे में नहीं पता? सारे नंबर्स देखे हुए हैं, जानते हैं इन सभी नंबर्स के बारे में? पूछ लो कौन से नंबर कौन से होते हैं, बताओ।
इमेजिनरी नंबर बताओ कौन सा होता है? हैं? कौन सा वाला नंबर होता है? ऐसे कैसे हो सकता है? और किसी को पता है? कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं फिर? और किसी को कुछ पता है? कनिष्का? तुम्हारे तो थप्पड़ लगेगा। इमेजिनरी नंबर नहीं पता तुम्हें? हैं? इमेजिनरी नंबर नहीं पता? आयोटा वगैरह वाले? आयोटा? फिर साइंस वाले बच्चों को तो बिल्कुल पता होना चाहिए। आता है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ जाता है कौन सा नंबर है जो नंबर लाइन पे आएगा। तुम्हारे लिए रियल नंबर भी ऑप्शन हो सकता है और ये इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। जो रियल नंबर होएगा उसके अंदर ये सारे तो आएंगे ही आएंगे। इनमें से कोई ऑप्शन दे दिया कि इमेजिनरी नंबर पे, सॉरी वो कौन सी है, नंबर लाइन पर आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो आप क्या बोलोगे? आ सकता है। अगर दे दिया आपको इमेजिनरी नंबर, तब थोड़ी बता सकते हो क्या आएगा वो ऑप्शन में। तो ऑप्शन में ही तो आएंगे क्वेश्चन, ऐसे तो आएगी नहीं। डेफिनेशन बताओ किसी चीज़ की। हाँ बोलो। तो मैंने कहा मना क्या है? ये जीरो नहीं आ रहा है, क्या लिख रहा है ये? ध्यान दो सभी सामने। इसके एग्जाम्पल लिखो। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो एक छोटी सी। नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 3 पॉजिटिव, माइनस का 7, -17/14, √7, √5। अब √5, √7 ये सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और आपको दे दिया -√1, √7 माइनस का, तो ये नंबर्स क्या होंगे? ये रियल नंबर्स नहीं होंगे, ये होंगे इमेजिनरी नंबर। जब रूट के अंदर कोई भी नंबर आ जाए माइनस का, नेगेटिव, है ना, √2, √5, कोई भी नंबर आ जाए, √18, ठीक है, माइनस में जो कोई नंबर आएंगे उसे आयोटा से डिनोट करते हैं। क्या? आयोटा। ठीक है, बोलते हैं, बोल दिया 2 आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, तो इसका होएगा √-2, ऐसे इसकी वैल्यू। तो जब कभी भी रूट के अंदर माइनस में नंबर दिख जाए वो इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। ये लिख लो। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ढंग से बताओ, ये क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, वो तो इंटीजर्स होते हैं। नंबर विच कैन बी, लिखो रियल उसका, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, जो रैशनल नंबर होते हैं वो p/q के उसमें लिख सकते हैं, पैटर्न में। ठीक है, जिसमें रैशनल नंबर होते हैं और इसमें Q0 = 0 होता है। जो Q की वैल्यू है, आप और में मत लिखना, इसके बाद है ये
जो p अपॉन q जैसे 2/3, 4/5, 1/2, 3/1, ये सब क्या है? रैशनल नंबर्स हैं। क्या है ये? ठीक है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 3/0 नहीं हो सकता, ये रैशनल नंबर नहीं होगा जिसके अपॉन में 0 होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा ये नंबर, डिफाइन नहीं कर सकते अपॉन में अगर 0 है तो। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म। ठीक है, जैसे कि √2, √3, इनको हटा देती हूँ। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते इनको, और एग्जाम्पल जैसे कि √2, √3, √2/√3, √5, और भी हो सकते हैं 0.142357, और पाई की वैल्यू 3.141592। मतलब ये आगे तक चले जा रहे हैं, इनकी वैल्यूज को लिखी नहीं जा रही, खत्म ही नहीं हो रही डिवाइड होके, है ना? वो क्या है? इरेशनल नंबर है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, हो गया नोट डाउन? एक क्वेश्चन बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, which of these number sets is not a subset of the real number? रियल नंबर का सबसेट नहीं है। फर्स्ट, रैशनल नंबर। एक ही ऑप्शन आना चाहिए, सोच समझ के बोलना, ये नहीं कुछ भी बोल दो। इरेशनल नंबर, अब सीरियस हो जाओ थोड़े मैथ्स के लिए प्लीज। इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला था ना सोच समझ के बोलना है, ये कुछ भी नहीं बोलना है। स्टार्ट में देखो क्या हो जाए और क्या उससे मैच हो रहा है। ऑनलाइन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सोचो ना क्वेश्चन क्या पूछा है, तुम्हें सब कुछ बता दिया मैंने। ऑनलाइन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? देखते हो। यस मैम, ठीक है। कीर्ति नहीं आई आज, आंसर दो फिर, आवाज आ रही है तो। बताओगे कनिष्का, आप बताओ क्या? वो क्या तुमने शॉर्ट थोड़ी थी, तुक्का मार रहे थे।
क्यों होगा? क्योंकि बाकी सब ये सब रियल नंबर के पार्ट्स है, ए बी सी ऑप्शन, बट जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर आता है रियल नंबर। ठीक है, तो आंसर क्या होएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये सब तो उसके पार्ट है रियल नंबर्स के। क्वेश्चन नंबर 2, द सेट ऑफ रियल नंबर्स the set of real numbers includes which of the following? Only rational number, only irrational, both rational and irrational, only whole number. ये ऑप्शन करेगा ना ओनली इरेशनल नंबर्स। आपका ठीक है, बोथ होगा इसमें। क्या पूछा? द सेट ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? किसका है? बोथ रैशनल और इरेशनल नंबर। क्वेश्चंस में बाद में कराऊंगी, मैं इससे पहले ट्रिक्स करा दो तुम्हें कुछ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कराने की। इतने पहले, उससे पहले ही बता दूं, ये रैशनल नंबर पता होंगे, इरेशनल हो गए। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिसमें नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, ठीक है, लिखा ही हुआ है यहाँ पे, नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ये नंबर लाइन हो गई 0, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। फ्रैक्शन तो बताइए आपको, 4/5 जैसे फ्रैक्शन हो गई। इसके अंदर भी बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1 टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो 0 होगा इसमें और नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। ऑल पॉजिटिव नंबर्स बोल दो या तो। और नेचुरल नंबर्स के बीच में क्या क्या आएगा? 1 नंबर, मतलब पहला एक वो क्या है ना, प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल बताओ, 1, 3, 7 चांटा मारो तुम्हें भी। 1 तो मैंने बनाई, क्या है? 1 तो कुछ भी नहीं होता। 2, 3, 5, 7, अब 11, 13, ठीक है, पता है ना। और कंपोजिट नंबर जो इनके अलावा बचे, जो बचे जैसे कि 4 जो डिवाइड हो जाते हैं, जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दूंगी, वो सॉल्व करना आप। What is the sum of first 200 terms of the given series?
1 + 5 + 6 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20 प्लस आगे तक जा रहा है ये, ठीक है। ऑप्शन है 49400 बी सी डी, 49600 50100 48300। सॉल्व करो इसे। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। दिमाग में चल ऐसे मत करो माथा। जब तक आप लोग करोगे नहीं बताऊंगी नहीं मैं शॉर्ट ट्रिक इसकी।
ऑनलाइन बच्चों कोई तो बता दो। एपी आती है एपी? इसमें देखो कितना कितना बढ़ रहा है, 1 से लेके 6, 6 से लेके 11, कितना बढ़ा? +5। हाँ, फिर 11 से +5 और आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और इससे कितना बढ़ा? कितना है? तो सेम सेम सीरीज जा रही है ना। या तो तुम ऐसे कर लो, इसे 1 + 6 + 11 + 16, यही हो रहा है ना। तो क्या होती है एपी कि मतलब जिसमें कॉमन डिफरेंस हो। डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 का। ऐसे 2 का। अगर इन दोनों को देखें तो भी इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 से लेके 10 ले लो, 4 है, 5 है, फिर 15 ले लो, ये भी आगे तक जा रहा है। ठीक है, 50 टर्म्स इसकी होंगी, 50 इसकी होंगी, 100 टर्म्स हो जाएंगी। क्या बोल रहा है? 100 200 200, 100 इसकी होंगी, 100 इसकी होंगी, तो 100 टर्म हो जाएगी लास्ट टर्म। ठीक है, लेकिन एपी का सम ऑफ ऑल नंबर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन मान लो, चलो इसे एन टोटल नंबर्स होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर जो भी है एपी। तो कैसे करोगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है, पता है किसी को? एपी अगर वो निकाल, 2a + n - 1 कौन सा देखा है? 3 तो नहीं होता। मेरे को ये पता है एपी से सॉल्व होगा, मतलब क्या होता है? n/2a + n - 1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला होएगा। या तो इनको अलग अलग करो, इस पे अप्लाई करोगे और इस पे अप्लाई करोगे, दोनों के जो आंसर आएगा उनको ऐड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं शॉर्ट बता रही हूँ, थोड़ा सा होएगा तो ऐसे ही, पर मैं जो अलग अलग ना करना पड़े वो एक लाइन में कैसे करें। मैम जैसे ऊपर वाली लाइन में तो 5 का डिफरेंस था, वहाँ पे 4 का भी डिफरेंस है बीच में, तो जो ये सेकंड में लाइन है उसमें तो आपने 5 का ही दिया। कहाँ? 5 + 10 + 15। हाँ, तो 1 से लेके 6 तक गए हो, 6 का है डिफरेंस, मतलब सेम डिफरेंस है ना। मैं लिखा थोड़ी है कितना है, 4 का मान लो इसे, 4 4 जो भी है, मतलब डिफरेंस तो सेम ही जा रहा है ना। 5 से लेके 10, 10 से लेके 15 है ना, ये 4 मान लो, 4 का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें? आपको ऐसे ना करके, अलग अलग ना करके, आपको जोड़ने हैं ये नंबर्स। इनको जोड़ के बताओ कितना हुआ। 1 और 5, 6, 6 और 10, ये और ये 26, इन दोनों को जोड़ा तो 36। आगे कहाँ तक जा रही है? 100 टर्म्स तक। 2 के पेयर बन गए तो 100 हो जाएगा ना, उसका आधा हो जाएगा, 100 टर्म हो जाएंगी। तो एन 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 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 100। एन की वैल्यू क्या होगी? और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी? ए 6। ये n - 1, इसको l भी लिख सकते हैं, मतलब लास्ट नंबर। n - 1 × d लास्ट नंबर भी होता है। n कितना हो गया? 100 - 1 99, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे? कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। d की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो बस वैल्यूज पुट कर दो। 100/2, 2 × बताओ क्या होगा? 6 प्लस 99 × 10 क्या आएगा? 50, 12, 990।
इसमें 50 में 990 और वो जोड़ा 12, कितना हो गया? 2 10 1002 1002। ये कितना हो गया? 5 दूनी 10 500। ये आ गया आंसर। ठीक है, आया समझ? ऐसा एक और क्वेश्चन दूंगी तब करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दूं? बस ये देखना है इसमें डिफरेंस सेम है या नहीं, पहले तभी अप्लाई होएगा ये। 100 टर्म्स, ए ऑप्शन, इसका ऑप्शन है A B C D, -50 -55 -60 -49। ऐसे सीरीज में चल रहा है, इसका आंसर निकालना है। वो 100 टर्म तक जा रहा है। ऑब्वियसली सम ही निकालना है, सम माइनस जो भी है, हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? मतलब प्लस माइनस दोनों होएगा ना, तो मैं सम कैसे बोल दूं? माइनस भी तो है, जो माइनस में उनको तो करो। इतना इजी नहीं आना तुमसे। अब ये क्या है? सेम है, 1 से 3 पे, 3 से 5 पे, और नंबर है ये, ठीक है, और नंबर है, सीरीज में चल रहे हैं, -2 से -4, इवन नंबर से लेकिन नेगेटिव है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? -1, इन दोनों का -1 -1, कहाँ तक जाएंगे? 58 टर्म्स तक जाएंगे, ठीक है। तो -1 इंटू 50 क्या होगा? -50। सिंपल। चेंज करूं? कीर्ति इतनी देर में आई है। ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ a is equals to 1 minus 10 plus 3 minus 12 plus 5 minus 14, पहले चेक कर लेना, कभी आंसर करने लो एकदम अप टू 68 टर्म।
60 terms. What is the value of A? माइनस 360, 310, 270, 240. सही है उसका क्या? माइनस 270. हाँ, हाँ फर्स्ट का आंसर किस किसका आया? मेरा तो क्या है इसमें डिफरेंस? सेम है, 2 नंबर आगे बढ़ा, 3 में 2 जोड़ा 5, 2 जोड़ा 7. ये -10 से 2 माइनस कम, 2 माइनस कम सीरीज में है, ठीक है। तो इनको जोड़ के क्या करेंगे? क्या हो गया? -9, -9 कब तक जाएगा? 30 टर्म्स, हाफ होएगा ना, -3 इंटू 30, 3 नाम 27, ठीक है, -270. वन से लेके किस पे जा रहा है? 2 पे. कितना बड़ा? 1, 3, 4. पहले समझ लो ना, लेकिन बाद में लेना. माइनस 300. क्या नहीं कराया वैसे तुमने? मतलब ये वाला सॉल्व नहीं करता है, ट्राई करती हूँ सॉल्व नहीं करता। जल्दी करना है ना, टाइम नहीं लगाना. मैं ऊपर तरफ कर रही हूँ, क्वेश्चन दे रही हूँ. हाँ मैम -3 हैं? -3 अब हो गया तुम्हारा? कितना है? -8, -6, -6 आएगा. फिर -6 कितने बार? 50 टाइम्स. तो -6 इंटू 50, -300. Find 5 minus 8 plus 13 plus 7 minus 11 plus 17 plus 9 minus 14 plus 21, 9 up to 99 terms. 1843, 1743, 1815, 1683. 299 terms. 99 1
17 के बाद मैम? प्लस 9 है वो। 17 के बाद प्लस 9 है जो आप वहाँ बोल रहे थे। हाँ प्लस 9। सेकंड में क्या लिखा 13 प्लस 7 हाँ जी, ग्रुप इतने का बनेगा 3 का।
क्या नहीं गणेश कट रहा है? तीन तीन का पेयर नहीं बनाया है इसमें, बनाया -3 वाला तो कॉमन होगा। फिर बट अगर वो तो 48 टर्म्स ही बनेंगे उसकी तो क्यों? आधा ही तो होने का एक 48 ठीक है, देखो 5 से कितने पे जा रहा है ये देखो 13 पे, तो ये अलग अलग है। पहली बात तो आपको साफ दिख रहा है, 5 से 7, 7 से 9, ठीक है, फिर -8 से -11, फिर -14, 13 से 17, मतलब 4 का डिफरेंस। तो इन तीन तीन का पेयर बनाना है हमें। 3 का पेयर बन के क्या आएगा? 13 5, 13 और 5 कितना? 18 माइनस 18 माइनस 10, और इन दोनों का, इनका बताओ। 13 और ये 16, कितने कितने का डिफरेंस है? 3 3 का। तो इसमें वही लगा लो। और कहाँ तक जाएगी टर्म्स? 3 3 का पेयर है तो 3 से डिवाइड होके 33 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो वही लगा लो एपी वाला, सम ऑफ n नंबर्स कितना होएगा? 33/2 इंटू फर्स्ट नंबर कौन सा होएगा? आगे वो इनका में 10 होगा 20, आगे प्लस n -1 n-1 कितना? 32, और डी कितने हैं? 3। सॉल्व करो इसे। ऐसे काट लो बाहर से पहले, तो इसे 2 से कट जाएगा 10 पर और यहाँ पे 16 पर, ठीक है। 16 थी 48, 48 और ये जोड़ा 48, 48 में ये जोड़ा 58, 33 इंटू 58, 8 थी 24। गलत तो नहीं आ रहा? गलत तो नहीं आ रहा? हाँ फिर 2 से ऐसे कैसे काट दिया ना? अंदर जाएगा तो कटेगा नहीं, दोनों से कॉमन। बीच में प्लस में भी तो है, तो ऊपर जब काट के 0 मल्टीप्लिकेशन होता है तो कटता। कीर्ति का सही आंसर ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन 9 आंसर है 19 14। ठीक है, इसका आंसर आएगा 19 14। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ। नोट डाउन कर लिया? कर लिया? What is the value of $100 माइनस 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर प्लस माइनस 95 का स्क्वायर, या प्लस नहीं आएगा, प्लस 94 का स्क्वायर माइनस 93 का स्क्वायर, ऐसे जा रहा है लास्ट तक 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? ऑप्शन दे रही हूँ 50 50, 49 85, 4995, 4950, ये ऑप्शन है।
सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, क्वेश्चन उतारे जा रहे हो? ये देखो, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं इस पे, दो दो का पेयर लें तो ए की वैल्यू होगी 100, बी की वैल्यू 99। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे? 100, 100 प्लस 99, दूसरा क्या हो गया? 100 माइनस 99, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये क्या आएगा? सीधा सीधा ये आ गया 100 प्लस 99, ये आ गई वैल्यू। ऐसे इनको सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू यही आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 90, तो ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट 12 प्लस 11 तक जाएगा नहीं? अब इनकी वैल्यू निकालनी है। अब ये सब में डिफरेंस 1 1 का है, एपी बन गया, बढ़ गया एपी, तो कौन सा फॉर्मूला लगा? एस एन, बताओ, एन अपॉन 2, 2a लास्ट टर्म, एन की वैल्यू क्या होगी? कितनी टर्म्स हैं ये? 100 में से 10 टर्म्स कम है, मतलब 90 टर्म्स है। 90 अपॉन 2 45 इंटू 2a, ए कितना है? 100 लोगे 11 लोगे? 11 ले लो, तो उल्टा उल्टा डी हो जाएगा ना, 11 ले लो, लास्ट टर्म हो जाएगी 99, 11 यहाँ हो गया, 11 मतलब 22 प्लस 100, लास्ट टर्म 100 होगी। ठीक है, 11 ले लिया, फिर माइनस में लेना पड़ता ना, सीधा ले लेते हैं। फॉर्मूला सही लिखा है मैंने? तो इसमें 2 नहीं आएगा, सीधा a प्लस एल लिखते हैं अगर l ले रही हूँ तो मैं। ठीक है, लास्ट टर्म, तो a प्लस एल लो इसे सीधा, 11 प्लस 100। ठीक है, a प्लस एल, अगर हमें n माइनस 1 नहीं लेते ना तो l लेते हैं सीधा, इंटू डी करके। आंसर बता दो। ऑप्शन 2 कैसे आ रहे हैं, एक बताओ। हाँ, आप जाना है, घर जाना है? नहीं, 4995, ये इसका आंसर। लास्ट में तो 1 वही आएगा, देखो इसको जब आप ऐड करोगे 4 5 इंटू 111 आएगा ना, तो 4995 ये आएगा इसका आंसर। ठीक है।
मैथ्स है, ऐसे कैसे डिस्कस कर सकती हूँ? और नींद आएगी मुझे, लिख रही हूँ तो नींद कम होएगी। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 92 का स्क्वायर माइनस 91 का स्क्वायर? 4272, 4280, 4278, 4275। करो जल्दी। मैं क्यों बताऊंगी तुम्हें, ये बताओ। इतना तो तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा ना। मतलब खुद से मेहनत नहीं करनी कुछ भी, आप बता दो। उल्टा नहीं बोलना पहली बात तो। कीर्ति का सही आंसर। जो निकाल दिया बस। बताओ
क्या आएगा इसका? 4 + 3, 4 - 1 1, ठीक है, तो वो एक ही होएगा। तो ये हो गया 4 + 3, मतलब 3 + 4 लिख सकते हैं ऐसे, 3 + 4, 5 + 6, ऐसे बनता रहेगा 91 से 92 तक, ठीक है। तो कितनी टर्म्स हो गई ये? वही एसएन वाला फॉर्मूला, कितनी टर्म्स है? 90 टर्म्स, 90 हो गई ना। 100 टर्म्स मान लो, 100 में से लास्ट के 8 गए, शुरू के 2 गए, 10 टर्म्स हो गई माइनस। तो ये 90 माइनस 90/2 कितना हुआ? 55, 45, ठीक है, 45। और a + l, a + l, a किसको मानना है? 3, और l कौन सा हो गया लास्ट नंबर? 92, मतलब 95। तो 5 × 5 = 25, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 5 है यूनिट नंबर। जब 45 को 95 से इंटू करोगे 5 × 5 = 25 आएगा, लास्ट में तो 5 ही आएगा ना। यहाँ एक ही ऑप्शन है 4275। टाइम तो लगाया, ये देखो कितनी जल्दी किया मैंने। एक्सपर्ट होना है ना। What is the sum of first 200 number? First 200 terms. 1 + 5 + 3 + 10 + 11 + 15 + 16 + 20। मैम मैं दे दिया। दे दिया? हाँ कब दिया? स्टार्टिंग, सबसे स्टार्टिंग में यही है। अच्छा, दे दिया, यही है। ठीक है। चलो दूसरा देखती हूँ और बताओ भैया, अभी नहीं होगी ऐसे। एक और चीज़ समझानी है। हमें यही बीच क्लास में से दी गई इसकी अटेंडेंस अटेंडेंस है, अटेंड करते हो आप लगाओगे? सर से पूछो, अपने आप नहीं करती मैं कुछ भी। इसे अभी जो मैं लिख रही हूँ ना, इसे सारा लिखना, ठीक है। सुन लो इधर, हाँ जी मैम। ये लिख लो, कॉन्सेप्ट है एक, है ना। इफ, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन दूंगी। इफ n + a n + 2a कोमा में n + 3a, ठीक है। ये है R in AP सीरीज, R in AP विद कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है इसका? A, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा कैसे लिख सकते हैं आप? कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट। एक तरीके से फॉर्मूला मान लो, n + a n + 2a n + 3a + a⁴ = n² 3an a² परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब आपको ऐसे कोई सीरीज मिले एपी की, तो वो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आएगा। क्या आएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हमेशा। इसके जगह पे कोई क्वेश्चन हो सकता है आपका, जैसे कोई भी एक नंबर दे दिया, उसमें सेम नंबर जोड़ रहे हैं, मतलब कोई 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, सेम नंबर आगे बढ़ रहा है ना। इसमें कितना जोड़ा? a, n में क्या जोड़ दिया? a में एक और a जोड़ दिया तो 2a हो गया।
एक और जोड़ दिया तो 3a हो गया, ठीक है। ऐसे ये सीरीज है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है ना, तो उसमें हम एक डिफरेंस का उतनी पावर ऐड कर दी। 4 टर्म्स थी, a की पावर कितनी मल्टीप्लाई किया, 4, तो a की पावर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस करके, सॉरी a की पावर 4 प्लस कर देंगे, ठीक है। जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जितने टर्म्स हैं उतनी पावर लिखेंगे हम डिफरेंस से। a क्या है यहाँ पे, डिफरेंस है, हमेशा डिफरेंस होएगा, a क्या होएगा, ap का डिफरेंस। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे पूरा सब कुछ करके, मैं वो बताने चाहिए टाइम लग जाएगा क्योंकि टाइम कम है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक तरीके से, है ना। ये तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर है, इस तरीके से ये। इसके ऊपर बेस्ड एक मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर आपको ये आता होगा ना, वो क्वेश्चन ऐसे बहुत कम सेकंड्स में हो जाएंगे, है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो जो मैं अभी क्वेश्चन दे रही हूँ वो होंगे नहीं। जो A4 है वो D है, मतलब कॉमन डिफरेंस है, जैसे किसी के बीच में डिफरेंस 3 आ रहे थे, अभी 5 आ जाए AP के बीच में डिफरेंस, तो वो जितनी टर्म्स होंगे उतनी पावर लग जाएगी उसकी, और उसको ऐड कर दोगे आप। इसको ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों में से n कॉमन आया, n इंटू n प्लस 3a प्लस a स्क्वायर, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर को भी ऐसे लिख सकते हैं। ये स्क्वायर हटा के इधर आ जाएगा ना, इधर ये देखो रूट के अंदर आपको दिख जाए तो ऐसे लिख सकते हो ये, ठीक है। अगर ये रूट स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट लग जाएगा इस वाली पूरी टर्म पर, और इन दोनों में से n कॉमन बाहर आ गया, n प्लस 3a बचा और प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये दो एक ही कॉन्सेप्ट है, दो तरीके से लिख दिया है। क्वेश्चन दे रही हूँ, इफ n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है if n is a natural number, then n into n plus 1, n plus 2, n plus 3 plus 1 is always a perfect square, not a perfect square, a prime number, a even number। ये ऑप्शन कौन सा होएगा इनमें से, परफेक्ट स्क्वायर होएगा ना। कैसे कंपैरिजन किया, क्योंकि देखो इनमें डिफरेंस कितना है, सेम है, एक बड़ा फिर उसमें एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, इसमें पहले 1 जोड़ा फिर 1 और जोड़ा, 2 हो गया 3, तो 1 की पावर 4 करी, 1 की पावर 4 करी तो वही हो गया ना, 1 जुड़ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। और 4 ऑप्शन थे ना, उनमें से परफेक्ट स्क्वायर वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वरना आप इसे सॉल्व करते रहते फिर इसका आंसर निकालते, फिर आपको पता भी नहीं चलता परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, रूट के अंदर 423, 424, 425, 426 प्लस 1, एनी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल इंटीजर, नन। एनी रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रैशनल इंटीजर है या नन। दिमाग लगाओ, क्या है, क्या है? ऑप्शन है इसमें एनी इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर। सेकेंड ऑप्शन है एनी इनरैशनल नंबर। थर्ड है रैशनल इंटीजर। फोर्थ है नन। इरेशनल तो होएगा ही नहीं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर होएगा क्योंकि जो भी बढ़ रहा है एक एक बढ़ रहा है इनमें, और एक की पावर 4 हो जाएगी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से वो कट जाएगा तो जो भी बचेगा ब्रैकेट के अंदर बचेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। सिंपल, ऑप्शन में से तो रैशनल नंबर ही आ रहा है, इरेशनल तो होगा नहीं, नन भी नहीं होगा। व्हाट शुड बी एडेड, रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? क्यों रैशनल नंबर नहीं है? रैशनल नंबर क्या होते हैं? AYQ की फॉर्म में होता है। हाँ तो परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर है। नन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट what should be added to the product of 4 consecutive numbers What should be added? product of 4 consecutive numbers so that राइटिंग गंदी लिख रही है मैं, इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। टू 3 4 1 आंसर बताओ, ऑप्शन ही है। इसमें क्या ऐसा ऐड किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? कुछ भी क्यों बोल रहे हो तो आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बता दो, 1 क्यों बोला, 2 क्यों बोला? एक मिनट, 2 क्यों बोला? आप इस कह रहे हो नहीं कुछ भी नहीं बोला। हाँ 4 स्क्वायर बन जाएगा, फालतू की बात नहीं है। बताओ, तुम बताओ। 1 से नंबर चेंज नहीं होगा, वो सेम ही नंबर आएगा। अगर हम प्रोडक्ट में ऐड भी करते हैं तो ज़्यादा मल्टीप्लाई वगैरह करके वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, तो मतलब लगातार नंबर है तो एक एक डिफरेंस होएगा उनमें, साफ सीधी बात है। n है, n+1 होगा, n+2, n+3, तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे, 1 की पावर 4, तो 1 ही जुड़ेगा आंसर। ये नहीं है कि 2 कुछ भी बोले जा रहे हो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, लगातार नंबर्स जो होते हैं, जैसे 2 3 4 5, इनका डिफरेंस 1 1 होता है। हंसने वाली बात नहीं है ये बिल्कुल नहीं भी। मैम, लॉजिक यही था बट क्लियर नहीं कर पाई, मेरे को अपने आप को क्लियर था। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What should be added to the product of 4 consecutive odd numbers? बस इसमें सेम क्वेश्चन है, 4 consecutive odd numbers आएगा यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन ये है 4 consecutive odd numbers, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है ना, ऑप्शन है 12 16 14 15। देख के पता चल रहा है। 15 ही होगा क्योंकि वही ऑर्डर है। तुम्हारी पिटाई लग जाएगी, 15 ही होगा। फालतू की बातें कर रहे हो तुम, कैसे 12 16 15? नहीं किसी का भी स्क्वायर होएगा वही होएगा ऑब्वियसली। क्या ऐड करें, क्योंकि लास्ट में ऐड तो हम वही कर रहे हैं ना जिसकी पावर है या नहीं, स्क्वायर या फिर पावर 4 हो रही हो। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले हैं तो पावर 4 जाएगी।
और ऑड नंबर्स है, मतलब 3, 5, 7, 11, सॉरी 9, तो 2 2 का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगे, 2 की पावर 4, तो क्या हो गया, 16 नहीं बन गया ये, 16 बना ना। जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में, 2 की पावर 4, कंसेक्यूटिव नंबर्स कितने हैं, 4, तो उतनी पावर 4 हो जाएगी। ये 15 तो दूर दूर तक नहीं आ रहा कहीं से भी, ना 14 आ रहा ना 12 आ रहा, 16 होती है किसी की पावर, ये तो 4 पावर होती है, स्क्वायर होता है। मैंने बोला सोच के बोलो, कुछ भी बोल रहे हो। Find the value of एट 09 इंटू 810 811 812 प्लस 1। ऑप्शन है 623409 696509 656909 646809, ये ऑप्शंस हैं।
कीर्ति का आंसर सही है। दिखाओ कैसे किया है कीर्ति। कीर्ति दिखाओ कैसे किया है। मैम डी है क्या ऑप्शन? क्या? ऑप्शन डी है आंसर। सी। सी सी आ गया। कैसे है बस आ गया। बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। 809 हम्म, तो वाला फॉर्मूला निकाला आपने n की power हाँ यही लगेगा। और प्लस हाँ, हाँ। n ले लिया 809 तो वो 809 into 809 प्लस 3 a इसमें 1 है और फिर into 809 प्लस में a की पावर 2 है तो a लगा के आगे में 809 इंटू 812 प्लस 1 का स्क्वायर, 800 इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ 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 नहीं 812 हो जाएगा सभी का फॉर्मूले से। हमें लगा तो वो कैलकुलेशन गलती कर रहा कीर्ति ने सही किया है सबसे पहले। चलो फिर कराने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन दे देती हूँ। है। 809 to 812 809 809 into या 8 into या फिर क्या दिया है ऑप्शन में, क्वेश्चन क्या है? 809 810 और 311 812। 811 से होगा ना मल्टीप्लाई। 812 ले लो, दो डिजिट ले लो कोई सी भी। एन किसको माना है तुमने? 809 809 को ना। 809 इंटू 812 प्लस में 1 का स्क्वायर, ऐसे कर लो। कीर्ति ने एन किसी और को माना है तो उसने 810 का स्क्वायर प्लस 810 क्या है -1। तरीके एक दो थोड़े चेंज है पर आंसर सही है सबका। ठीक है, ये आंसर है। इफ ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस 2a x माइनस 5a x माइनस 8a x माइनस 11a प्लस k की पावर a4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है, k की वैल्यू बताओ कितनी होगी। 2 मिनट है फिर मैं क्लास खत्म कर रही हूँ। 49 81 k की वैल्यू 72 64 है ना? क्या बताया था? फॉर्मूला के का निकालने का। नहीं अरे तो बताया निकलने दो से नहीं बताया, नहीं बताया, अरे करो से नहीं बताया मेरे को। नहीं, जल्दी करो। लेना नहीं आया। इनमें डिफरेंस देखो बस कितना आ रहा है। 3 का 3a का, फिर
तो डिफरेंस की पावर कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, डिफरेंस की पावर कितनी होगी, 4 हो गई 4 डिफरेंस की पावर, ये सब में देखो डिफरेंस 3a का है, तो 3a की पावर 4 टर्म्स है, लेकिन किसके पावर है, इसको ही तो ऐड करते हैं लास्ट में, ये ना ऐड करने की जगह इसको ऐड कर रहे हैं, तो a की वैल्यू कितनी होगी, k की वैल्यू 3 की पावर 4 81, एक हम गया a की पावर 4 से a की पावर 4 कट गया। तो मैथ्स वाले बच्चे, अरे वो कंफ्यूजन हो गया ना थोड़ी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आगे से करेंगे, ठीक है। कैसी लगी क्लास, सही है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो कोई, क्लास कैसी है, कुछ आया समझ? हेमंत, इशिता, कीर्ति तो लेट ही आई थी पर फिर भी उसने आंसर्स दिए हैं। ठीक है, चलो मैं ये एंड कर रही हूँ क्लास।